बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबके फीडबैक का शुक्रिया, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का शुक्रिया। इलेक्शन ट्रांसमिशन जारी हैं जी समा पर, और इस वजह से थोड़ी मसरूफियत भी है। इलेक्शन करीब है, एक दिन का वक्त रह गया है, और जो चीज़ हमें नज़र आ रही थी और जिस तरफ जो मार कुटाई शुरू होनी थी, यानी मार कुटाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, वो इसलिए शुरू हो चुकी है कि वो हमारे सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कुछ रिपोर्टर्स खुद ये कह रहे हैं, यानी तहरीक इंसाफ के कुछ उम्मीदवारान जो कि हिमायत याफ्ता हैं, कोई मुनहरफ हो रहा है, किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है। जैसे तहरीक इंसाफ के अन्य 219 से जो उम्मीदवार हैं, डॉक्टर मुस्तनसर बिल्ला साहब, उनको गिरफ्तार किया गया है। उसके अलावा PP 206 से सैयद हसनैन शाह साहब को खानेवाल से गिरफ्तार किया गया है। डस्का से उम्मीदवार जो हैं N73 से अली असजद मली साहब, ये नौशीन इफ्तिखार साहबा के मुकाबले में है। ये पहले भी बाई इलेक्शन लड़े थे इनके खिलाफ, लेकिन हार गए थे उस वक्त जब रिवायती धुंध आई थी। उनको भी कहते हैं गिरफ्तार कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार PP 168 से मलिक नदीम अब्बास के बड़े भाई जहांगीर अब्बास साहब गिरफ्तार हो चुके हैं। रावलपिंडी से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार PP 17 से राजा राशिद हफीज़ साहब पुलिस के छापे के दौरान उनके चचा समेत तहरीक इंसाफ के 20 कारकुनान गिरफ्तार हुए। ये तहरीक इंसाफ और कुछ रिपोर्टर्स जो बता रहे हैं। बूरेवाला से इसी तरह PP 231 के उम्मीदवार सरदार खालिद निसार डोगर गिरफ्तार हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सरगोदा से जो है मलिक शफकत वान साहब, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। PP 35 से चौधरी यूसुफ साहब और उनके बेटे इरफान यूसुफ साहब, रदनान यूसुफ साहब गिरफ्तार हो चुके हैं। NA 155 लोधरा PTI की उम्मीदवार इफ़्फ़त ताहिरा सुमरो की चेयरमैन IPP जहांगीर तरीन खान साहब से मुलाकात हुई है, और जारी बात है वो इफ़्फ़त ताहिरा सुमरो ने NA 155 से जहांगीर तरीन साहब के हक में दस्तबरदारी का ऐलान किया। वो PTI की एक आज़ाद उम्मीदवार थी, PTI की हिमायत याफ्ता थी, और पिछले 2 उम्मीदवारों के मुनर्रफ होने के बाद अब तहरीक इंसाफ ने इस हल्के से 155 से राव मोहम्मद कासिम साहब के हवाले से बताया जाता है कि उनको कैंडिडेट रखा है वहाँ पर। अब ये सब कुछ हो रहा है, इससे आपको हैरानी इसलिए नहीं होनी चाहिए कि हमें नज़र आ रहा था। अब जाहिर बात है, जो जिस तरफ मामला चला गया है तहरीक इंसाफ का, उससे तो ये जाहिर होता है कि ये जान नहीं छूट रही। और इलेक्शंस के बाद जो ताज़ा तरीन खबर है वो ये है कि एक मेजर ऑफेंसिव आएगा, एक मेजर क्रैकडाउन इलेक्शन के बाद भी आएगा, जिसमें अगर कोई 9 मई के हवाले से कसर रह गई थी तो वो भी निकाल दी जाएगी। और जो वफाकी काबीना की, जिसके बारे में अंसार अब्बासी साहब ने आज अपने रिपोर्ट भी शाया की है अखबार के अंदर, और जिसमें उन्होंने बताया कि वफाकी काबीना की जो कमेटी है एक, उसके अंदर जो मामलात सामने आए वो बड़े दिलचस्प है। यानी एक तरफ ये इलेक्शन का ये हो रहा है और कोई लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या, लोग उठाए जा रहे हैं। अभी कल का दिन बाकी है, परसों इलेक्शन है। उधर ही 9 मई के हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि 9 मकामी और गैर ममालिक मुल्की अनासर 9 मई साजिश के मास्टरमाइंड थे, यानी गैर मुल्की लोग भी उसमें शामिल थे। और मकसद क्या था जी? पाक फौज के अंदर तकसीम का। और ये जो वफाकी काबीना की आला सतह की कमेटी की तहकीकात में ये मालूम हुआ है कि 9 मई 2023 के हमले बाकायदा सोची समझी साजिश थे, जिनका मकसद पाक फौज के दायरे में दरार डालना था। अब ये ज़हन में रखिएगा, ये बातें मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये हुई हैं। महकमा दाखिला पंजाब ने रिपोर्ट दे दी, वफाक के अंदर ये रिपोर्ट दे दी, तो अब हमें लग रहा है कि ये इतना बड़ा एक मामला बन गया है कि ये ना पहले तहरीक इंसाफ की जान छूट रही थी, अब तो लग ये रहा है कि इंतखाबात भी इसी की छत्र छाया में निकल गए, मतलब गुजर गए, एक दिन का वक्त रह गया। इस तरह उम्मीदवार कोई उठाया जा रहा है, कोई गिरफ्तार हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, तो क्या निकलेगा। सो अब जो चीज़ सामने आ रही है वो ये है, उसका नतीजा या एंड रिज़ल्ट एक है, और वो मिसाल है, वो फैसला है जो कि किया गया है बहुत से लोगों की तरफ से, और वो हमारे सामने आ गया। वो क्या है? वो एक है कि अगर आप रियासत के ख़िलाफ़ चढ़ाई करेंगे तो रियासती इदारे, फ़ौज, इस्टेब्लिशमेंट आपको छोड़ेगी नहीं, बख्शेगी नहीं। अगर आप फ़ौज के ऊपर अटैक करेंगे, उसकी क़यादत के ऊपर अटैक करेंगे, तो आप जितने मर्जी मकबूल हो, आपको नहीं माफ़ किया जाएगा। लेकिन बहसीत पाकिस्तानी मुझे एक बात का दुख ज़रूर है, और ये बात मैंने जब 9 मई हुआ था तो मैंने उस वक्त भी कहा था, मुझे दुख इस बात का है कि काश इस मुल्क में जब रियासती इदारों के ऊपर हमले किए गए, मुस्लिम लीग नून के खाते में कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया, मुस्लिम लीग नून ये कहती है जी हमने अपने हिस्से की मार खाई, और वो लोग डिस्क्वालीफाई भी हुए, उनको सजाएं भी हुई जिन्होंने हमला किया था। लेकिन आप ये देखें, 2014 के धरनों में जो कुछ, जो तूफ़ान बदतमीज़ी इस्लामाबाद में हुआ, रियासती इदारों की तकद्दुस को पामाल किया गया, इमारतों का तकद्दुस पामाल हुआ, इदारों का तकद्दुस पामाल हुआ, अगर उस वक्त सज़ा दे दी जाती तो सानहा 9 मई कभी ना होता। लोगों को डर खौफ होता कि यार हम इस तरह जितने मर्जी हमारे
हकूक़ हों, हम रियासत के ख़िलाफ़ निकलेंगे और रियासती इदारों की पामाली को पामाल करेंगे इज़्ज़त को, तो हमें नहीं छोड़ा जाएगा। काश हम ये उस वक्त समझ लेते, लेकिन नहीं समझा गया। लिहाजा जब ये हुआ तो उसके बाद तो फिर ज़ीरो टॉलरेंस थी ना। और अब ये कमेटी रिपोर्ट ये बताया गया है कि जी इसको नतायज जो हैं वो सामने आ चुके हैं कि 9 मई के वाक़यात के मास्टरमाइंड, साजिश करने वाले और मनसूबा साजों में मकामी और गैर मुल्की अनासर दोनों शामिल हैं। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की तहकीकात और इन वाक़यात का जायज़ा लेने के लिए चंद हफ्ते कबल तश्कील दी गई कमेटी के हवाले से ज़राए का कहना है कि एक कमेटी अपनी रिपोर्ट को हतमी शक्ल दे रही है, जो मंजूरी और ज़रूरी इक़दाम के लिए काबीना के रूबरू पेश की जाएगी, यानी फेडरल कैबिनेट के सामने आएगी। अब मेरे ख्याल में जो नई फेडरल कैबिनेट होगी उसके सामने, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी आला क़यादत के लिए ये बायस परेशानी होगा। काबीना कमेटी की तहकीकात से मालूम है कि 9 मई के वाक़यात अचानक रूनुमा नहीं होते, बल्कि इनको मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी की गई थी। मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी का ही वो चार्ज है जो इमरान खान साहब पर लग रहा है और लगेगा। जो 9 मई की FIR इमरान खान साहब जिनमें उनको नामजद किया गया है, सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो भी उन्हीं का आएगा। अब ये आपके सामने है, एक तरफ जो वो सिलसिला जिसके बारे में हम कह रहे थे कि कितने फ्री एंड फेयर इलेक्शन और क्या, वो देख ली, वो तो सिलसिला शुरू हो गया। तहरीक इंसाफ अपने वोटर्स को पैगाम दे रही है। मोहतरमा अलीमा खान साहिबा ने आज पैगाम दिया इमरान खान साहब का। उन्होंने कहा जी अपने वोट का दिफा करना है, हिफाजत करनी है, सब कुछ करना है। उन्होंने कहा जी अब कुछ मामले ऐसे हैं, उन्होंने कहा जी आम इंतखाबात में वोटर टर्नआउट कम करने और आपको वोट के हक से महरूम करने के लिए धांधली के 2 नए तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये तरीके इंसाफ ने बताया। एक ये कि दौरान ड्राइविंग चालान की सूरत में आपसे ड्राइविंग लाइसेंस की बजाय असल शनाख्ती कार्ड का मुतालबा किया जाएगा, ताकि आप असल शनाख्ती कार्ड के मौजूद ना होने पर वोट नहीं डाल सकेंगे। दूसरा, मुतअद्दिद अफराद पर मुश्तमिल बड़े घरानों के अफराद को नामालूम या मालूम फ़ोन नंबर से रब्ता करके कहा जा रहा है कि आपके नाम पर जाली शनाख्ती कार्ड मौजूद होने की वजह से आपका असल शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया जा रहा है, ताकि आप अपना वोट कास्ट ना कर सकें। अब ये वो बातें जो तहरीक इंसाफ बता रही है जी कि ये हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इल्ज़ाम है, वल्लाह आलम, मुझे नहीं पता आप में से किसी को अगर ऐसा कोई फ़ोन आया। बल्कि रिसेंटली बताया गया था कि नादरा ने भी और इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि अगर ज़ायदुल मियाद है, यानी आपका अगर इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड CNIC एक्सपायर हो चुका है, तो तब भी आप उस पर वोट डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए इस वक्त हो, एक्सपायर्ड शनाख्ती कार्ड पर भी आप वोट डाल सकते हैं। ये बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ने कहा है, नादरा भी इसको अप्रूव कर रहा है। तमाम वोटर से गुजारिश की है कि चौकन्ना रहें। ये तहरीक इंसाफ कह रही है, आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल तौर पर होशियार रहें और धांधली के ख़िलाफ़ रहें और अपने वोट की हिफाजत करें। जो तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है, पता नहीं इलेक्शन वाले दिन उसके हवाले से क्या सूरत हाल होगी, लेकिन शायद स्टेज सेट है। स्टेज सेट इसलिए है कि तहरीक इंसाफ ना वो बयानियाँ बना पाई, ना ख़ुद को अलहदा कर पाई, ना इमरान खान साहब ने उसके ऊपर वो अप्रोच रखी जिससे कोई लगे कि जी उनसे वो गलती हुई है। उन्होंने तो एंड में भी कहा कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, और शायद उनकी जगह पर वो कह रहे थे कि यार मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा, तो मुझे क्या ज़रूरत है फिर माफिया मारने की या कोई पीछे हटने की। लेकिन अब देख लें जो निकल आया सामने। अब बरतानवी अखबार ने और एक थिंक टैंक ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं और वो इमरान खान से बेहतर वज़ीर आज़म होंगे, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट को उन पर एतमाद है अब। और मियां नवाज शरीफ क्योंकि एक कारोबारी शख्सियत है, तो वो मुल्क को जो मुआशी बहरान है उससे भी निकाल सकते हैं। एक राय है एक थिंक टैंक की। और मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और वो बेहतर हिकमत अमली से मुल्क को डील करेंगे। और ये भी वो कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ के जो इतने तगड़े बयान आ रहे हैं उसकी वजह ये भी है कि इस्टेब्लिशमेंट के पास इस वक्त कोई और ऑप्शन नहीं है। अच्छा, इस पर भी डिबेट हो सकती है कि ऑप्शन है या नहीं है, लेकिन हाँ, एक चीज़ तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मौजूद है, वो ये कि मियां नवाज शरीफ को गलत निकाला गया था, उनके साथ ज़्यादती हुई थी, लिहाजा वो गलती थी जो मियां नवाज शरीफ के साथ हुई। मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये तो फैक्ट है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तरक्की, बहुत सारी चीज़ें ये मियां नवाज शरीफ के दौर में हुई, और ये क्रेडिट उनसे कोई नहीं ले सकता। अगर बिजली को ही बहरान को हल कर, वो कि महंगी बिजली, बिल्कुल सारे कहते हैं कि नहीं महंगी बिजली है, बहुत महंगी बिजली है, टेक और पे बनी हुई है, सब कुछ है, लेकिन जो बहरान ख़त्म हुआ था मुल्क से, बिजली का बहरान, एनर्जी की शॉर्टेज ख़त्म हुई थी, या उसमें वो 12 हज़ार मेगावाट के मनसूबे लगाए गए, उसकी जो क्रेडिट है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को जाता है, मियां नवाज शरीफ को जाता है। ये तो उनसे कोई ले नहीं सकता।
और ये जो मोटरवेज बनना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना, बहुत कुछ होना, ये लैपटॉप, इनकी ये एक ऑप्टिक्स भी तो है ना। तो ये इस हवाले से तो कहा जाता है कि ये सेहरा मियाँ नवाज शरीफ को ही जाता है। इसलिए शायद बरतानवी थिंक टैंक भी ये सोच रहे हैं। अब इनके बारे में अगर ये कहा जाए कि जी ये भी पैसे दे के आर्टिकल छपाए गए हैं, तो अगर कोई एविडेंस है तो ज़रूर बता देना चाहिए। लेकिन एक चीज़ आप इस बात का जहन में रखिए कि आज हम किस जगह पर खड़े हैं। आज हम इलेक्शन से तकरीबन एक रोज़ की दूरी पर हैं। इलेक्शन कैंपेन जब ये व्लॉग आप देख रहे होंगे तो उस वक्त तक बिल्कुल ख़त्म हो चुका होगा, ख़त्म हो चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि बिल्कुल नेक टू नेक मुकाबला है, और मुस्लिम लीग नून का तो कोई मियाँ नवाज शरीफ साहब तो कहीं जा ही नहीं सके हलकों में, क्योंकि लोग उनकी शक्ल देखना नहीं चाहते मुस्लिम लीग नून वालों की, ये वो। और उन्होंने कहा कि जी अगर धांधली हुई तो हम पूरा पैरा देंगे और हम छोड़ेंगे नहीं, ये खान को भूल जाएंगे, मैं इस तरह पीछे आऊँगा। देखिए ज़्यादा की तो बात नहीं, लेकिन इस वक्त तो जो लग रहा है, आप आज के अखबारात, यानी अगर आप 6 फरवरी 2024 के अखबारात देखें तो तमाम बड़े अखबारात के सामने जो था वो मुस्लिम लीग नून का कॉन्फिडेंस बोल रहा था, अपने वोटर के लिए भी, अपने सपोर्टर के लिए, कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। वो इसलिए कि ताकि लोगों को बताना कि हम बिल्कुल वी आर देयर, हम पहुंच चुके हैं और मियाँ नवाज शरीफ इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। कोई सेकंड थॉट ही नहीं। और जिस तरह कुड़िया के जलसे में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने शहबाज साहब को साथ खड़ा करके कहा कि शहबाज शरीफ साहब यहाँ ये बनना चाहिए, यहाँ ये बनना चाहिए, इसका मतलब है मुस्लिम लीग नून को ये लग रहा है कि हम इतने कंफर्टेबल हैं कि मियाँ साहब वज़ीर आज़म भी बन रहे हैं, और जो लग रहा है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब के तौर पर दोबारा आ रहे हैं। ये बात मियाँ नवाज शरीफ साहब ने पहले भी कही है कि शहबाज साहब 5 साल में कोई यहाँ पर बंदा बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। तो लग ये रहा है मुस्लिम लीग नून इतनी कॉन्फिडेंट है। ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है, ये पता लग जाएगा 8 फरवरी को। लेकिन मेरे बहुत ही मोहतरम और मेरे बड़े भाई भी हैं, उस्ताद भी हैं, जनाब सोहेल बड़ाइच साहब, जो उनका तज्जिया है कि जी का मुस्लिम लीग नून 100 से 110 सीटें या इतनी लेंगे, पीपल्स पार्टी 50 से 60 सीटें लेगी, खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत बनने जा रही है। देखिए मैं गलत शायद साबित हो जाऊँ, लेकिन किसी ने तहरीक इंसाफ का मकू इसीलिए तो नहीं ठपा गया कि उनको किसी जगह हुकूमत, मैं तो इसको बिल्कुल क्रूड ज़बान में आपको बता रहा हूँ, इसलिए तो नहीं किसी का मकू ठपा गया या किसी को कोने लगाया गया कि वो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बना ले। तो मुझे नहीं लगता कि वो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बना रहे हैं। मुझे नहीं लगता, फ्रैंकली मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत बना पाएगी। हाँ, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है, लेकिन जो हालात ग्राउंड रियलिटी में देखता हूँ मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो बड़े बड़े बुर्ज, जो बड़े बड़े अमीर लोग थे, बड़े बड़े मशहूर लोग थे, उनकी शायद दाल गलेगी नहीं और बहुत से लोग अपनी सीटें हार जाएंगे, लग ये भी रहा है। तो जनाब ये सूरत हाल है। आप इस व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। मुझे पता है वो हमारी डॉक्यूमेंट्री बिल्कुल तैयार है, उसके हमने रिसर्च भी आपके सामने रखनी है, वो चीज़ें सब तैयार हैं। वो विद इन अ डेज़ टाइम मेरे ख्याल में इंशाल्लाह इलेक्शन के दिन से पहले ही आपके सामने हम रखेंगे। इस व्लॉग को देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।